में आप सभी का स्वागत है। आज हम सर्कल यानी वृत्त से संबंधित आपको प्रॉब्लम लेकर आए हैं, जिसमें इजी से हाई लेवल क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ये लिखे हैं आपको, देखिए अब की बार सब पास। इसके मतलब ये हुआ कि जितना हम वीडियो आप लोगों को करा रहे हैं सब वीडियो आप देखिए, उसके बाद आपको ये नहीं लग रहा कि 50 में से 50 मार्क्स में एक भी क्वेश्चन छूट जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कह रहा है किसी अर्धवृत्त में त्रिभुज का शीर्ष कोण कैसा होता है। जैसे वृत्त का आधा पार्ट, मान लीजिए कि ये हम सर्कल बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ ये सर्कल है। सर्कल का आधा वृत्त, पूरा वृत्त ऐसे होता है, पूरा वृत्त हो गया, यानी इसका आधा पार्ट को हम क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। ओके, अब चलिए अर्धवृत्त में कहीं भी आप खींचते हैं यहाँ से इसके परिधि पर, तो कितना का कोण बनता है, 90 डिग्री। तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री कितना बोलते हैं, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ओके, तो आशा करना कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होता है। अर्धवृत्त पर कितना कोण बनेगा, अर्धवृत्त में त्रिभुज का शीर्ष मतलब सबसे ऊपरी बिंदु को शीर्ष बोलते हैं, तो शीर्ष कोण कैसा होगा, तो समकोण। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वृत्त के केंद्र पर कितना का कोण बनता है। इसे मान लीजिए कि वृत्त है, ओके, वृत्त का ये केंद्र हो गया, तो केंद्र पर कितना का बनेगा कोण, तो 360 डिग्री का। कितना बनेगा, 360 डिग्री। तो वृत्त का केंद्र पर कोण कितना डिग्री बनेगा, 360 डिग्री। ये सब क्वेश्चन आप ये जितना भी है ना छोटा छोटा, इसको याद रखिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होता है। सबसे पहले जीवा समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि यानी वृत्त एक हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, देखिए वृत्त के सबसे छोटी, मान लीजिए कि जीवा हम एक ड्रॉ करते हैं। ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, और ये भी जीवा है। ये जीवा हम ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन हम मान लीजिए कि ये सेंटर यानी केंद्र बिंदु है, और इस परिधि से केंद्र बिंदु के होते हुए तो इस परिधि पर जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, हम व्यास बोलते हैं। तो व्यास भी तो एक जीवा है। ओके, इसके बाद ये मान लीजिए कि जीवा है, तो सबसे बड़ी जीवा इसमें कौन दिख रहा है, ये व्यास। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या बोलेंगे, व्यास। ओके, ये बात आपको समझ में आया होगा। तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या हो जाएगा, व्यास। अब देखिएगा, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो आंसर दिया है 2। अब चलिए कैसे देखते हैं इसको। ये वृत्त है, ओके, अब वृत्त के बाहरी बिंदु से इस पर एक ये स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, और एक ये स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आशा कर रहा है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आपको वृत्त के बाहरी बिंदु से कितने स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, तो 2। अब चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं। तो छेदक रेखा इसको बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं सेक्टेंट। जैसे मान लीजिए कि ये वृत्त है, क्या है, वृत्त है, और इसको छेद कर निकल जा रही है बाहर की तरफ, तो एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, यानी 2 बिंदुओं को प्रच्छेद कर रहे हैं ना। तो वृत्त को 2 बिंदुओं प्रच्छेद करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। आशा करें कि ये भी बात आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदु पर स्पर्श करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसके एक बिंदु पर, कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर स्पर्श करते हैं। जैसे मान लीजिए कि वृत्त है, ओके, वृत्त है, कोई भी स्पर्श, मान लीजिए कि ये स्पर्श रेखा इस पर हम खींचकर आगे बढ़ा रहे हैं, तो कहाँ एक बिंदु पर कहीं ना कहीं टच कर रही है, तो स्पर्श रेखा उसको कितने बिंदु पर टच करेगी, एक बिंदु पर। देखिए यहाँ पर भी कहीं से स्पर्श रेखा टच कराई है, तो स्पर्श रेखा ये मान लीजिए कि यहाँ से टच करके मात्र छू कर निकल जाती है, तो वही ये क्या एक बिंदु पर टच करके निकलती है। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो एक बिंदु पर। ओके, चलिए अब है सभी वृत्त समरूप होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई वृत्त, एक वृत्त ये हम ले लेते हैं, ओके, और एक वृत्त ये ले लेते हैं, और एक वृत्त इससे छोटा ले लेते हैं। ओके, तो सभी का सभी तो वृत्त है, इसका त्रिज्या नहीं, त्रिज्या छोटा बड़ा हो सकता है। इसका त्रिज्या मान के चलिए ये त्रिज्या है, इसका भी 4 हो, इसका मान लीजिए कि 2 है, इसका मान लीजिए कि 1 है, सपोज करते हैं। तो वृत्त तो छोटा बड़ा हो सकता है ना, लेकिन वृत्त तो गोला ही होगा, तो समरूप होगा। इसलिए अगर सेम टू सेम जितना ये बड़ा है उतना ही बड़ा एक और ड्रॉ करते हैं, जो वृत्त सेम टू सेम होगा आकृति में, वो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम होता है। ओके, जो छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन आकृति में सेम दिखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि
कोई सर्कल है, छोटा है, बड़ा है, लेकिन गोला तो सेम है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, समरूप कहलाएगा। लेकिन सेम टू सेम रहेगा आकृति में तो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। समझ में आया? चलिए, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब पर है दो वृत्त सर्वांगसम होंगे यदि उनके बराबर हो। जैसे मान लीजिए कि अभी ये बात, ये तो समरूप में छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन सेम होगा तो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। तो मान लीजिए कि हमने वृत्त ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि वृत्त हो गया, तो इसकी त्रिज्या मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर है, और इस वृत्त का भी त्रिज्या मान लीजिए कि हम 4 सेंटीमीटर है। तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त ड्रॉ अगर करते हैं तो दोनों का वृत्त का सेम बनेगा, सेम आकृति का बनेगा ना, तो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो कह रहा है कि जब दो वृत्त सर्वांगसम हो गए, यदि उनकी क्या बराबर हो, तो त्रिज्या बराबर होगा, तब क्या बन जाएगा, सर्वांगसम। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन 8 नंबर समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारे से खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि हमने ये वृत्त आपको ड्रॉ कर लिया, ओके, और वृत्त में मान लीजिए कि एक व्यास हम यहाँ से सेंटर से होकर इस परिधि से इस परिधि पर हम एक व्यास ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ से एक आपको स्पर्श रेखा, इस डायमीटर के दोनों छोर से स्पर्श रेखा, एक ये स्पर्श रेखा हो गया और एक ये स्पर्श रेखा खींचते हैं। जैसे मान लीजिए कि पेन से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, चलिए, तो दोनों क्या हो जाएगा, समानांतर यानी बराबर होगा। इधर भी मान लीजिए कि ये हो गया, ठीक है। चलिए, यहां से मान लीजिए कि हम स्पर्श रेखा, एक ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श बिंदु, दो बिंदु पर टच करेंगे ना, ये सेंटर हो गया, तो ये स्पर्श रेखा यहां से ये और ये स्पर्श रेखा दोनों क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो किसी वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होते हैं, हमेशा समानांतर होता है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको समझाते हैं। कहता है बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, तो बराबर होती है। कैसे बराबर होती है, यानी समान होती है। जैसे मान लीजिए कि एक हमने ये वृत्त ड्रॉ किया, अब बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, यहां से स्पर्श रेखा इस पर खींचते हैं और एक यहां से स्पर्श रेखा खींचते हैं। ये 10.2 थ्योरम कहता है कि वृत्त के किसी बाहरी बिंदु से अगर स्पर्श रेखा हम सबसे पहले तो दो स्पर्श रेखा ड्रॉ होगा, खींची जा सकती है वृत्त पर, तो दोनों स्पर्श की लंबाई, इसका लंबाई जितना होगा उसका ही लंबाई इतना होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, समान यानी बराबर होती है। ऐसा कहने के क्वेश्चन आपको ये बात समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा और उस बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितना बनता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्या है, वृत्त हो गया, यहां से मान लीजिए कि एक वृत्त का कोई बिंदु से एक स्पर्श रेखा, मान लीजिए कि इस बिंदु से, यहां से बिंदु, इससे स्पर्श रेखा जा रहा है, और पर इसी बिंदु से केंद्र पर कह रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, एक बिंदु से मान लीजिए वृत्त के बिंदु से स्पर्श रेखा और उसी बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, इसी बिंदु से मान लीजिए इस पर त्रिज्या हम केंद्र से ड्रॉ कर देते हैं, तो त्रिज्या के बीच का कोण कितना बनेगा। तो देखिए स्पर्श रेखा और त्रिज्या के जो भी बीच कोण बनता है ना, वो 90 डिग्री का कोण बनता है। कितना बनता है, समकोण यानी 90 डिग्री। 10.1 थ्योरम कहता है कि त्रिज्या और आपको स्पर्श रेखा के बीच कितना कोण बनता है, 90 डिग्री का। तो आशा करें कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है और एमसीक्यू 1 नंबर में पूछे जाएंगे। अगर आपको ये बात ध्यान पर नहीं रहेगा तो 1 नंबर आपका डिडक्ट यानी छूट सकता है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होता है। जैसे कहने का मतलब है एक वृत्त है, एक वृत्त हो गया, ओके। अब वृत्त के ये मान लीजिए कि केंद्र है, केंद्र से मान लीजिए कि ये त्रिज्या हमने खींचा एक और ये त्रिज्या किया, दोनों की लंबाई बराबर होगी, और यहां से मान लीजिए कि एक जीवा खींच दिया। तो कह रहा है ये केंद्र से
कि कह रहा है कि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या होगा। इसी केंद्र पर कोण पूछ रहा है, कोण पर बनाया क्या हो जाएगा कोण। तो मान लीजिए कि त्रिज्या हो गया, ये त्रिज्या हो गया और ये जीवा हो गया, तीनों क्या हो जाएगा बराबर है। तो कह रहा है यहां से ध्यान दीजिएगा, जिस त्रिभुज के तीनों भुजा क्या हो बराबर हो, ये भुजा और ये भुजा तो तीनों भुजा बराबर हो तो उसके तीनों कोण क्या होता है बराबर हो जाएगा। ये कोण और ये कोण और ये कोण, तीनों कोण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तीनों कोण क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। जिस त्रिभुज के तीनों भुजा की लंबाई बराबर हो तो त्रिभुज का कोण क्या हो जाएगा, तीनों कोण बराबर हो जाएगा। तो चलिए, तो तीनों कोण क्या, 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180, तो थीटा का कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आशा करें कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेंटर पर कितना का बनेगा 60 डिग्री का। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। किसी वृत्त का केंद्र O है, किसी मान लीजिए कि वृत्त हो गया, इसका केंद्र कितना है O है तथा उसकी त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर, AB 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है। इसका केंद्र O है, इसका जीवा कितना है, यहां से ये मान लीजिए कि जीवा है AB, ठीक है, और कितना है ये 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है यहां से तक यहां तक। सबसे पहले आपको बताने का हम प्रयत्न करेंगे कि सेंटर से यानी केंद्र बिंदु से उसकी जीवा पर कोई लंब डाला जाता है तो जीवा को 2 बराबर भाग में क्या करती है डिवाइड कर देती है। तो मान लीजिए कि यहां से यहां तक का दूरी 8 है तो ये कितना हो जाएगा 4, तो ये भी कितना हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब कह रहा है तो उसकी त्रिज्या कितना है 5, AB 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है तो OM परपेंडिकुलर AB, यानी इस पर OM परपेंडिकुलर के मतलब क्या होता है यानी लंब। तो OM मान लीजिए कि सेंटर ये है, आपका सेंटर O है और इससे हम लंब डाल देते हैं किस पर AB पर, तो OM लंब हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो हम ये आपको थ्योरम बताएं कि जब भी सेंटर से हम उसके जीवा पर लंब डालते हैं तो जीवा को 2 बराबर भाग में डिवाइड करती है। तो यहां से यहां का डिस्टेंस 8 है तो ये कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए इसका त्रिज्या कितना बताया गया है, त्रिज्या आपको बताया है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर। आप त्रिज्या यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहां से हम त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज में कहते हैं कि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना दिया है 4 और ये हो गया कितना 5। तो ये पूछ रहा है कि OM की लंबाई क्या होगी, यही ना OM है, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस यानी लंबाई पूछ रहा है और ये A है। तो चलिए आपको पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं, कहता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो चलिए कर्ण कितना है 5 के स्क्वायर बराबर 4 के स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, ओके। अब चलिए 5 के स्क्वायर 25, 4 के स्क्वायर 16 और बराबर की साइड लेंगे तो -16 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा OM इधर स्क्वायर है तो इधर लाएगा तो कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो OM बराबर कितना हो जाएगा 25 में से 16 हो जाएगा, कितना बचेगा आपको तो √9, और √9 कितना होता है 3 का वर्गमूल होता है। तो आशा कर रहे हैं कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस आपको 3 सेंटीमीटर समझ में आया होगा, आई होप। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है, यदि वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 4 सेंटीमीटर हो तो जीवा की लंबाई क्या हो। कह रहा है कि वृत्त का व्यास, मान लीजिए कि ये वृत्त है और वृत्त का व्यास कितना है, मान लीजिए केंद्र बिंदु है, यहां से हम लेते हैं, मान लीजिए यहां से यहां का डिस्टेंस कितना, व्यास हो गया, ये कितना है 10 है। तो व्यास को हम व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या होता है, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। अब देखिए तो त्रिज्या निकालने की कोशिश, व्यास कितना दिया है 10, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा ना। तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है तो त्रिज्या बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब कह रहा है कि यदि वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी 4 सेंटीमीटर, मान लीजिए कि यहां से हम जीवा एक ड्रॉ कर सकते हैं, ड्रॉ किए,
ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब यहां से जीवा से मान लीजिए केंद्र बिंदु से जीवा पर एक हम लंब डाल देते हैं, ये लंब डाल दिए। अब देखिए तो जीवा की लंबाई पूछ रहा है, ध्यान से वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबाई की दूरी कितना दिया है 4, यहां से ये दूरी कितना दिया है 4, और ये त्रिज्या कितना पहले से मान लीजिए कि यहां से यहां तक पूरा 10 था, तो ये त्रिज्या होगा ना, सेंटर से उसके परिधि पर खींचते हैं तो उसको त्रिज्या बोलते हैं। तो चलिए कितना हो गया 5, तो ये दूरी हमको निकालना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अब इस त्रिभुज में हम लेते हैं, त्रिभुज में पाइथागोरस परिमेय है। अब ये दे दिया है 4 और ये कितना दिया है 5, अब इसको निकालेंगे। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम कहता है ना, कर्ण ये मान लीजिए कि समकोण हो गया 90 डिग्री, इसका समकोण ये होगा। तो 90 डिग्री सामने कर्ण होता है, तो कर्ण के स्क्वायर कितना है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण कितना दिया है 5 का स्क्वायर बराबर लंब कितना दिया है 4 के स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। यहां से यहां का दूरी हम मान लीजिए कि x मान लिए। अब चलिए 5 के स्क्वायर 25 माइनस 4 के स्क्वायर 16 बराबर x स्क्वायर। अब x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा √9, अब x बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहां से यहां का दूरी कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। अब ये भी बात आपको बताए हैं हम कि जीवा पर उसके केंद्र से दूरी खींचा जाता है, 2 बराबर भाग में डिवाइड करता है, तो यहां से यहां 3, तो ये भी 3 हो जाएगा। अब दोनों जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो आशा कर रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया समझ में आया होगा। अगर इसका अगर ट्रिपलेट फॉर्म अगर याद रखते हैं तो खूब बढ़िया से बन जाएगा, 3 4 5 ट्रिपलेट पर आपको बैठ जाएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कह रहा है देखिए यहाँ पर 15 पॉइंट नहीं है, 15 नंबर क्वेश्चन है। अब यहां से चालू होता है क्वेश्चन। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त से, मान लीजिए कि पहले सबसे पहले हम वृत्त बनाते हैं, ओके। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची जाती है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। चलिए मान लीजिए कि केंद्र बिंदु है, ठीक है। केंद्र बिंदु से मान लीजिए कि कोई बाहर एक बिंदु है, इस बाहरी बिंदु मान लीजिए कि कोई हम मान लेते हैं कि बाहरी बिंदु P हो गया। ये मान लीजिए केंद्र बिंदु O है, बाहरी बिंदु से इस पर हम स्पर्श करते हुए आपको स्पर्श रेखा बाहरी बिंदु से हम त्रिज्या पर खींचते हैं। तो पूछ रहा है कि स्पर्श रेखा की लंबाई, ये लंबाई पूछ रहा है। और यहां से केंद्र से इसका 6 सेंटीमीटर पहले त्रिज्या दिया है, ये त्रिज्या कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। अब बताया है कि आपको त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कितना कोण बनता है 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। ये आपको थ्योरम कहता है, कितना नंबर थ्योरम, तो थ्योरम नंबर 10.1 कहता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा कितना कोण बनता है 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने क्या होता है कोण होता है, ये लंब होता है, ये आधार, चाहे ये आधार चाहे ये लंब कोई हो सकता है। तो ये सामने 90 डिग्री सामने क्या हो जाएगा कोण। अब देखिए ये 6 सेंटीमीटर दे दिया है, और यहां से देखिए आपको केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु, यानी यहां से यहां का दूरी कितना दिया है 10, और ये पूछ रहा है कर्ण का स्क्वायर करेंगे ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना दिया है 10 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, लंब कितना है 6 के स्क्वायर 36 प्लस आधार का स्क्वायर कर देंगे, ओके। अब 100 का स्क्वायर में से 36 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 100 में से 36 100 माइनस 36 कर देते हैं। इधर स्क्वायर में है यानी वर्ग में है, तो इधर आएगा तो वर्गमूल में लग जाएगा, तो चलिए इसका स्क्वायर रूट लगाते हैं। अब कितना हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आधार बराबर कितना आ जाएगा आपको 100 में से 36 जाएगा कितना हो जाएगा √64, 64 कितना होता है 8 का, ओके। तो चलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर आंसर होता है। आशा कर रहे हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया से समझ में आया हो। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यहां से 16 नंबर क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, सेम टू सेम क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि एक वृत्त है जिसके त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बाहरी बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बाहरी बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि वृत्त के बाहर यहाँ से कोई बिंदु है, इसका नाम है P। एक स्पर्श रेखा इस बिंदु से यहाँ पर खींचा जाता है, इसका लंबाई कितना है 12 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसका त्रिज्या कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। मान लीजिए कि त्रिज्या कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो वृत्त के केंद्र से P बिंदु की दूरी यानी यहाँ से यहाँ का दूरी ये पूछ रहा है। तो सेम क्वेश्चन हुआ ना, ये कितना हो गया 90 डिग्री। चलिए 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है कोण। तो कोण का स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब चलिए कोण कितना दिया है, ये केंद्र बिंदु मान लीजिए कि O है और इसका नाम मान लीजिए कि हम ले लेते हैं A। तो AP दिया है 12, ये कितना दिया है OA कितना दिया है 5। तो चलिए 12 के स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये कोण बराबर कितना निकालेंगे कोण का स्क्वायर। अब कोण बराबर हो जाएगा कोण बराबर हो जाएगा रूट ओवर 12 के स्क्वायर 144 और 5 के स्क्वायर 25। अब कितना हो जाएगा रूट ओवर 169। अब किसका होता है यह 13 का वर्गमूल होता है। तो ये आ गया 13 सेंटीमीटर आंसर। तो आशा करें कि क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। अब चलिए कहता है क्वेश्चन नंबर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आपको सभी क्वेश्चन जितना ही भी है, कुछ प्रीवियस है, कुछ आपको बाहरी मॉडल सेट से संबंधित क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि PA और PB केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है। मान लीजिए कि ये क्या है वृत्त हो गया PA और PB, इसका केंद्र बिंदु मान लीजिए कि O है, इसका बाहरी बिंदु P है। तो ये PA हो गया और ये PB, ये PA हो गया और ये PB हो गया। केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा इस प्रकार है। अब देखिएगा तो एंगल AP बराबर APB, APB ये कितना है 50 डिग्री। ओके, तो एंगल OAB क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या है त्रिज्या है, ये भी क्या है त्रिज्या है। हम ये जानते हैं, ये आपको प्रूव्ड किया हुआ, अगर एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं तो आपको प्रूव किया गया है कि सेंटर पर जो एंगल बनता है ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 50 है तो यहां से यहां का एंगल कितना हो जाएगा 130 डिग्री। और पूछ रहा है कि OAB यानी OAB ये आपको पूछ रहा है इस एंगल का वैल्यू क्या होगा। अब देखिएगा इस त्रिभुज को, ये त्रिभुज बना, इसको बाहर लाते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 130 डिग्री है और ध्यान दीजिएगा इस सेंटर से इसके परिधि पर त्रिज्या हो गया, ये भी परिधि पर क्या हो गया ये त्रिज्या हो गया। तो दोनों त्रिज्या तो बराबर हो गया। और जिस त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर हो तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होता है बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा तो देखिएगा त्रिभुज के तीनों कोण का सम यानी जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। तो 130 प्लस एगो थीटा और एगो थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180। अब 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180, इसको इधर लाकर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तब थीटा बराबर हो जाएगा, इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा 50 और डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए कितना हो जाएगा 25 डिग्री इधर आंसर। तो आशा कर रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब देखिए बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान पर रखिएगा। जैसे कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा, मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का स्पर्श रेखा है। जैसे देखिए अब फिगर में यहाँ पर दिया है, जैसे मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त हो गया, बड़ा वाला त्रिज्या जिसका बड़ा वृत्त का त्रिज्या कितना है ये मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के अन्य वृत्त, ये मान लीजिए कि ये छोटा वृत्त इसका त्रिज्या कितना है 3 सेंटीमीटर की स्पर्श रेखा, और बड़ा त्रिज्या का क्या है AB जो है छोटा वृत्त का क्या है स्पर्श रेखा है। दोनों वृत्त सकेंद्रीय, सकेंद्रीय मतलब वृत्त के अंदर का वृत्त को क्या बोलते हैं सकेंद्रीय। तो उस जीवा की लंबाई होगी, अब ध्यान दीजिएगा ये जीवा की लंबाई पूछ रहा है।
देखिएगा ध्यान से, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको ये दिया 3 और कितना दिया है ये 5। तो यहां से यहाँ के पहले हम डिस्टेंस निकाल लेंगे ना, ताकि देखिए आपको कोई भी जीवा पर उसके सेंटर से अगर उस पर लंब डाला जाता है तो समकोण बनाता है। तो समकोण हो गया, तो समकोण के सामने क्या होता है कर्ण, अब बाद बाकी लंब आधार कुछ भी हो सकता है। तो चलिए कर्ण के स्क्वायर यानी 5k² बराबर 3k² और प्लस इसका नाम मान लीजिए कि ये हम मान लीजिए कि m हो जाता है और ये सेंटर o हो गया। तो ये o हो गया, ये m और कितना है a। तो चलिए यहाँ के दूरी m, तो am का स्क्वायर और 5k² 25, इसको 3k² 9 इधर घटा देते हैं बराबर am का स्क्वायर। तो am बराबर कितना हो जाएगा, √25 के स्क्वायर में से 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना, 25 में से 9 हो जाएगा 16 और रूट माने स्क्वायर हुआ तो इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट लगेगा। तो कितना हो जाएगा ये 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ का दूरी कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ का दूरी। तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, ताकि हम बताए हैं कि सेंटर से यानी केंद्र बिंदु से उसके जीवा पर लंब डाला तो जीवा को 2 बराबर भाग में बांटती है। तो ये 4 तो ये भी 4, अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो आशा करें कि ये भी क्वेश्चन आपको खूब बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कह रहा है कि दी गई आकृति में PQ 30 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं, आपको बढ़िया समझ में आएगा। देखिए ये PR है और ये PQ है। यहां से ये क्या है, ये सेंटर है, यहां से ये है, इसका नाम N दिया है, ये R है और ये S है और ये M है और ये P है, ये Q है। अब ध्यान दीजिएगा ये सेंटर O है। अब कह रहा है कि PQ बराबर 30 सेंटीमीटर। तो PQ 30, तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा कितना 15 सेंटीमीटर, ताकि सेंटर से उसके जीवा पर लंब डालते हो तो 2 बराबर भाग में बांटती है। अब देखिए ऊपर ही कितना दिया है RS दिया है कितना 24, तो ये हो जाएगा 12, तो कितना हो जाएगा 12। OM बराबर कितना दिया है OM कितना दिया है, यहाँ OM यहाँ से यहाँ तक 12। तो पूछ रहा है कि ON कितना हो जाएगा, ON ये पूछ रहा है ना। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बहुत बढ़िया से देखिएगा और बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए पहले यहां से देखिएगा ध्यान से, केंद्र बिंदु से उसके परिधि पर अगर हम कोई खींचते हैं तो उसको त्रिज्या बोलते हैं। तो देखिए ये त्रिभुज बन रहा है, पहले जीवा पर यहां से लंब डाल रहे थे, जीवा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो जीवा पर लंब डालते हैं तो ये आपको 90 डिग्री यानी समकोण बनाता है। तो समकोण के सामने क्या हो जाएगा कर्ण, यानी OP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ना OM के स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर, यानी OM कितना है 12 के स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब OP बराबर कितना हो जाएगा √12 के स्क्वायर 144 और 15 के स्क्वायर 225। अब चलिए इसको जोड़ते हैं, 5 4 9 हो जाएगा, 4 2 6 और 2 1 3। तो इस यहां से यहां का दूरी कितना आ गया √369। अब देखिए OP आपका √369 आ गया, तो ये भी तो √369 हो जाएगा नहीं यहाँ से, ताकि ये भी तो त्रिज्या हो गया। अब यहाँ से ये दूरी निकाल देंगे पाइथागोरस पर। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे त्रिभुज RNO में कर्ण के स्क्वायर, कर्ण कितना है √369, इसका स्क्वायर बराबर ON का स्क्वायर प्लस RN का स्क्वायर। और √369 कितना हो जाएगा 369 भी हो जाएगा, ताकि √ के स्क्वायर करते हैं तो रूट क्या होता है हट जाता है। और ON कितना है 12 के स्क्वायर 144। ओके, ON नहीं दिया है तो ON छोड़ दीजिए, ON का स्क्वायर छोड़ दीजिए, जेव का 13 और प्लस RN कितना है 12 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 144। अब देखिए इसका सोल्यूशन यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर स्पेस बचता है। अब ध्यान से दीजिएगा ON का, तो ON बराबर हो जाएगा ना, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, तो 369 में से 144 को माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा √225 हो जाएगा ना। तो ध्यान दीजिए √25 किसका होता है, ये 15 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। आशा करें कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ध्यान दिए, चित्र में दिखा है ए बी वृत्त की बिंदु बी पर स्पर्श रेखा है। ए बी है जो यहां से यहां तक ए बी है, जो स्पर्श रेखा किसका, बी बिंदु पर स्पर्श करती है, और वृत्त का केंद्र है। तो एंगल ए ओ बी 60 डिग्री, ए ओ बी 60 डिग्री। तो हम ये बताए हैं आपको, ध्यान दीजिएगा, ये मान लीजिए कि बाहरी बिंदु ये है, और यहां से ये केंद्र बिंदु, केंद्र से इसको मिला देते हैं। तो हम बताएं कि स्पर्श रेखा और केंद्र से उसके त्रिज्या के बीच 90 डिग्री कोण बनता है। तो 90 हो गया और ये 60 डिग्री हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। तो 180 में से 90 और 60 घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, तो एंगल ए ओ बी पूछ रहा है, तो ये ओ है, एंगल ओ ए, ये केंद्र है ओ, ये ए है और ये बी। तो एंगल ओ ए बी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 60। अब घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 180 माइनस 150, अब घटाइए कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। आशा करें कि ये सेशन आपको समझ में आया दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए और मित्र के साथ मिलकर इसको पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।